पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में सामने आ गया है कि कौन दो होने वाले हैं बिहार के डिप्टी सीएम। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब जब इन बातों पर यह चर्चाएं चल रही थी कि बिहार में उप मुख्यमंत्री कौन होगा, तो अब विधायक दल की बैठक में दो नेताओं को क्रमशः नेता और उपनेता चुना गया है, जिसके बाद अब वे केवल कल उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेने जा रहे हैं। अब यह फैसला सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि भाजपा की लंबे समय से तय की गई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो मुस्कान, कौन है वो दो डिप्टी सीएम जो चुने गए हैं बिहार में, और अब क्या होने वाला है? देखिए, ये फैसला बिल्कुल भावनात्मक नहीं है और कहीं ना कहीं बल्कि रणनीति की तय हुआ है। हमें भी लग रहा था कि कोई नए चेहरे आएंगे, क्योंकि बहुत नाम आ रहे थे। कोई बोल रहा था कि चिराग पासवान के पार्टी से आएंगे, कोई बोल रहा था कि संतोष सुमन भी अपना नाम आगे किए हुए हैं। लग रहा था कि विजय सिन्हा इस बार नहीं रहेंगे डिप्टी सीएम, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नाम पे मोहर लगता दिख रहा है। सम्राट चौधरी को लेना क्यों जरूरी, आप समझिए। आक्रामक है, तेज युवा है और कुशवाहा समाज में आने वाले बड़े नेता के रूप में भी उभर सकते हैं। विजय कुमार सिन्हा की बात करें तो अनुभवी हैं, संयमित है और प्रशासनिक समझ रखने वाले हैं। तो ये दोनों को साथ लाकर भाजपा ने यह संदेश दिया है कि सरकार में आक्रामक चुनावी चेहरा और स्थिर प्रशासनिक चेहरा एक साथ मौजूद रहेगा। इसके अलावा दोनों नेताओं ने चुनाव के दौरान प्रभावी भूमिका निभाई है और बढ़िया नंबर से जीत के आए हैं। तो कहीं ना कहीं हाईकमान ने फिर से दोबारा भरोसा जताया है और यही निर्णय लिया है। मतलब दोबारा फिर से यही दोनों रहेंगे? बिल्कुल। तो मुस्कान, क्या अमित शाह की चुनावी रैलियों में दिया गया संकेत इसी फैसले के लिए था? बिल्कुल हाँ, चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने खुले मन से बार बार कहा था कि सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाएंगे, विजय बाबू को बड़ा पद हमारा जिम्मा है। इसका क्या मतलब निकलता है? इससे देखिए, डिप्टी सीएम से बड़ा पद क्या है? तो आप समझिए, ये बयान सिर्फ चुनावी उत्साह नहीं था, ये भाजपा के भविष्य की संरचना का संकेत दे दिया था उन्होंने। और भाजपा अपने घोषणाओं को पब्लिकली दोहराती नहीं है, पूरी पार्टी हाईकमान की एक लाइन पर खड़ी रहती है। इसलिए विधायक दल की जो बैठक है, इन दोनों को फिर से चुनना शाह के दिए संकेतों को वास्तविकता में बदलना ही था। तो मुस्कान, क्या दो उप मुख्यमंत्री रखना भाजपा की मजबूरी है या कोई रणनीति? नीतीश कुमार अकेले भारी पड़ते हैं थोड़ा, तो दो डिप्टी सीएम तो चाहिए ही चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो आधा आधा पूरा, तो समझिए पूरी तरह से भाजपा की एक रणनीति का ये प्लान है और इसमें 3 लक्ष्य पूरे होते हैं। पहला कि भाई संतुलन बनता है सामाजिक, अब ओबीसी और स्वर्ण समीकरण का बनता है। प्लस आप समझिए कि एक आक्रामक नेता है, एक संतुलित नेता है, अलग अलग इलाकों में पकड़ है। तो सम्राट चौधरी जाति और युवा आधार को मजबूत करते हैं, जबकि विजय सिन्हा प्रशासनिक और संगठनात्मक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इन्हें मिलाकर भाजपा एक बड़े सामाजिक गठबंधन की तैयारी कर रही है। तो मतलब क्या इन दो नेताओं को चुनने से बिहार की सत्ता समीकरण पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, कई स्तरों पर पड़ेगा। आप समझिए कि कुशवाहा समाज में बीजेपी की पैठ मजबूत होगी। सम्राट चौधरी का चयन भाजपा के लिए ओबीसी मिशन का हिस्सा है। आपको दूसरा कारण बता दें तो प्रशासनिक साफ सुथरे चेहरे के रूप में विजय सिन्हा पे भरोसा किया जा सकता है, और खासकर मध्यम वर्ग और शहरी वोटरों के बीच। और तीसरा है कि नीतीश कुमार के साथ काम करने की क्षमता बढ़ेगी। अब देखिए, एक आक्रामक है, एक संतुलित है, तो दो डिप्टी सीएम मिक्स रहेगा तो अनुकूल रहेगा, काम करने में भी मजा आएगा। और रहा चौथा कारण, तो विशेषकर जो ये विपक्ष के लिए ये चुनौती बढ़ेंगे, और स्पेशली जनसुराज प्रशांत किशोर हमेशा बोलते रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जब सत्ता तो मुबारक हो आपको, लेकिन मंत्री पर सही लोगों को बनाइएगा। और सम्राट चौधरी से तो इनका पुराना दुश्मनी लग रहा था, आखिरी तक सम्राट चौधरी का पीछा नहीं छोड़े थे, बाकियों का छोड़ भी दिए थे, लेकिन सम्राट चौधरी फिर से डिप्टी सीएम पद पे आ गए हैं। और आपको याद होगा, हमने पूछा भी था कि भाई आप लोग कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे जब इतना दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि चुनाव को खत्म होने दीजिए। तो अब देखना है कि अब सम्राट चौधरी क्या रिप्लाई देते हैं, क्या बोलते हैं, प्रशांत किशोर फिर क्या बोलते हैं, ये देखने के बाद। तो मतलब भाजपा द्वारा इन दो चेहरों पर दावा लगाना बताता है कि पार्टी बिहार में नेतृत्व को स्थिर, संतुलन और रणनीति रखना चाहती है। और अब निगाहें कल होने वाली शपथ पर होगी, जहां दोनों नेता औपचारिक रूप से सत्ता का हिस्सा बनेंगे और बिहार की राजनीति एक नए अध्याय में प्रवेश करेगी। अब इन दोनों डिप्टी सीएम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्रशांत किशोर को लेकर भी क्या सोचते हैं, यह भी बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।